सरकारी परीक्षाएं सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती, ये एक लंबी चयन प्रक्रिया होती है जहां हर चरण में लिए गए फैसले उम्मीदवार के पूरे भविष्य को तय करते हैं। लाखों युवा एक ही सिस्टम के भीतर सीटों के लिए compete करते हैं और इसी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है रिजर्वेशन पॉलिसी। आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इसी चयन प्रक्रिया से जुड़ा एक ऐसा फैसला दिया है जिसने रिजर्वेशन और मेरिट के बीच की लाइन को और स्पष्ट कर दिया है। ये फैसला सीधे तौर पर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित करता है। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार ने यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लिया है, चाहे वो कम कट ऑफ हो, उम्र में छूट हो या फीस में राहत, तो वो बाद में जनरल या ओपन कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता, भले ही अंतिम मेरिट में उसका प्रदर्शन बेहतर ही क्यों ना हो। ये मामला 2023 की भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस परीक्षा से जुड़ा है। आईएफएस परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। इस केस में 2 उम्मीदवार थे। पहला नाम जी किरण, जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग में आते थे। दूसरा नाम एंटनी एस मारियाप्पा, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं। 2013 में आईएफएस प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 267 थी, जबकि एससी वर्ग की कट ऑफ 233। जी किरण को प्रीलिम्स में 247 अंक मिले। ये अंक एससी कट ऑफ से ऊपर थे, लेकिन जनरल कट ऑफ से नीचे। इसका मतलब साफ था कि किरण ने एससी कैटेगरी की रियायती कट ऑफ के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया। वहीं एंटनी एस मारियाप्पा ने 270 अंक हासिल किए और सीधे जनरल कट ऑफ कर मेंस एग्जाम में पहुंचे। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई तो तस्वीर बदली हुई थी। जी किरण को ऑल इंडिया रैंक 19 मिली, वहीं एंटनी को रैंक 37, यानी फाइनल प्रदर्शन में किरण एंटनी से आगे थे। अब यहाँ कैडर अलॉटमेंट का सवाल उठा। कर्नाटक कैडर में उस साल केवल एक जनरल इंसाइडर सीट थी, जबकि एससी वर्ग के लिए कोई इंसाइडर सीट उपलब्ध नहीं थी। सरकार ने जनरल इंसाइडर सीट एंटनी को दी और किरण को तमिलनाडु कैडर अलॉट किया गया। इस फैसले को जी किरण ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि फाइनल मेरिट में उनकी रैंक बेहतर है, इसलिए उन्हें कर्नाटक की जनरल सीट मिलनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए किरण के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई शामिल थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चयन प्रक्रिया को चरणों में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लिया है, चाहे वो कम कट ऑफ हो, उम्र में छूट हो या फिर फीस में राहत, तो वो पूरी चयन प्रक्रिया में उसी श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। ऐसा उम्मीदवार बाद में जनरल या ओपन कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ने वाले उम्मीदवार को बाद में ये कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अंतिम मेरिट में बेहतर रैंक आने पर उसे जनरल सीट मिलनी चाहिए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में हाल ही के राजस्थान भर्ती मामले का भी जिक्र किया, जहां कहा गया था कि जनरल या ओपन कैटेगरी कोई अलग कोटा नहीं होता, ये सीटें सभी के लिए खुली होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि शर्त यही है कि उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरक्षण से जुड़ी कोई छूट नहीं ली। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार बिना किसी रियायत के जनरल कट ऑफ पार करता है तो वो पूरी तरह जनरल सीट का हकदार है, लेकिन अगर उसने प्रीलिम्स या किसी स्तर पर आरक्षण की सुविधा ली है तो उसकी दावेदारी उसी श्रेणी तक सीमित रहेगी। ये फैसला ना तो आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करता है और ना ही मेरिट को खत्म करता है, बल्कि ये दोनों के बीच की कानूनी सीमा को साफ करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए केवल एक खबर नहीं, बल्कि ये स्पष्ट दिशा है कि चयन प्रक्रिया में लिया गया हर लाभ अंत तक आपके अधिकार तय करता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.